तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर जुयान ने अपनी पावर से ज़मीन के अंदर से पावरफुल वाटरमेलन बीस्ट को बाहर निकालते हैं और दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने सामने खड़ी हो जाती है। तो दूसरी तरफ बर्निंग क्रो उस गॉड से कहता है कि तुम्हें बस एक लास्ट चांस दिया जा रहा है, हमारे पास भी पूरी की पूरी आर्मी है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें माफ़ किया जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे मास्टर के आगे झुककर माफ़ी मांगनी होगी। मगर वो गॉड कहता है कि मेरे इन इमोर्टल को ये नहीं मालूम कि अच्छा या बुरा क्या होता है। ये कहने के बाद वो अपने बीस्ट को कहता है कि सब लोग को मार दो। ये कहते ही वो सारे के सारे बीस्ट एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे वाटरमेलन बीस्ट उन सभी डीमन बीस्ट को खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो गॉड भी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे मॉन्स्टर्स मेरे बीस्ट को खा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सारे वॉरियर्स तो सेंट लेवल के वॉरियर्स थे, ये सारे के सारे गायब हो गए। तो बर्निंग क्रो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये असल में हमारे स्काई ब्लू सेक्ट में बीस्ट बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि वह अपने दुश्मनों को कच्चा निगल जाएं। यहाँ तक कि ये वाटरमेलन बीस्ट किसी गॉड को भी कच्चा निगल सकते हैं। यह बात सुनकर उस गॉड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक अटैक करने की तैयारी करने लगता है, जिस पर वो सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद यह कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है, इस तरह तो यह खुद हमारे साथ मारा जाएगा। और मास्टर जुयान कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये कहते ही वो फ़ौरन से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी पावर से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसके बाद मास्टर जुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो गॉड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। मास्टर जुयान अपनी एनर्जी पूरी की पूरी उसकी बॉडी में फैला देते हैं, जिसकी वजह से वो गॉड अपनी मैजिक पावर को यूज नहीं कर पाता और कहता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर मास्टर अपनी एनर्जी के जरिए उसकी बॉडी में एक जोरदार धमाका करते हैं, जिससे उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। उसकी बॉडी के अंदर से कुछ मीट पीस बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर शानिया कहती है कि ओ अच्छा, तो अब मैं समझी कि इसका सोर्स ऑफ पावर तो दूसरे लोगों को मारकर या दूसरे लोगों की मीट को खा जाता था और इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, और यह सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम से दूसरे लोगों को इमोर्टल बनने का दिखावा कर रहा था। तो बर्निंग क्रो कहता है कि कितनी शर्म की बात है, ये दूसरों की लाइफ को एब्जॉर्ब करके खुद को इमोर्टल बनाना चाहता था। सच में ऐसा शख्स तो गॉड बनने के लायक ही नहीं है। जिसके साथ ही यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से नलान सेक्ट के डिसाइपल को दिखाया जाता है। वो सब लोग अभी भी उस वॉरियर के साथ फाइट कर रहे होते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, और लिनफंग कहता है कि इन लोगों को आखिर कैसे हराया जाए। ये लोग बार बार खड़े हो जाते हैं, मगर इतने में अचानक उन सब लोगों को होश आना शुरू हो जाता है, जिस पर नलान सेक्ट के डिसाइपल्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। वो सारे के सारे डिसाइपल्स दोबारा से होश में आ गए थे, जिसकी वजह से वो लड़ाई रुक गई थी। और रेंचो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह सब कुछ मास्टर ने किया होगा। यह देखकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में मास्टर तो बहुत ही लाजवाब हैं। और लिनफेंग चिल्ला चिल्ला कर मास्टर के नारे लगाने लगता है, जिस पर गाओलिंग उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि बेवकूफ़, तुम मास्टर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, जबकि मास्टर तो वैसे ही 1 लाख से भी ज़्यादा के एज के हो गए हैं। और दूसरी तरफ सब कुछ नॉर्मल हो जाने पर जनन कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमें उसी सीक्रेट स्पेस को दिखाया जाता है जो कि 7 मेरिडियन रियलम में था। वहाँ पर अभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ होता है। वो सारे के सारे बीस्ट अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और मार धाड़ चल रही होती है।
मगर फिर कुछ ही देर में वहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगले सीन में हमें दोबारा से उसी मॉन्स्टर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि उस ग्राउंड में बैठी हुई होती है। वो भी दोबारा से नॉर्मल होने लगती थी और उसे अपनी ह्यूमन फॉर्म में देखकर उसका बेटा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता। वह आकर उसे अपने गले से लगा लेता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से शू यांग को दिखाया जाता है। उसके सामने मौजूद वो गॉड लड़की की आवाज़ में बात करते हुए कहता है कि ये सब कुछ क्या हो गया, क्या मैं कोई गॉड नहीं था, क्या मेरी लाइफ इटर्नल लाइफ नहीं थी। तो बर्नी क्रो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इस तरह का निकलेगा, ये अभी भी अपने गॉड बनने के और इटर्नल लाइफ हासिल करने के बारे में ही सोच रहा है। तो मास्टर शू यान उसे इस हाल में देखता है तो वो कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर मैं तुम्हें इटर्नल लाइफ देता हूँ। यह कहते ही वो अपनी एनर्जी को उसके चारों तरफ फैला देते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम हमेशा जिंदा रहोगे और बिल्कुल ही अकेले रहोगे। यह कहते ही मास्टर जू यान उसे एक एनर्जी बॉल के अंदर कैद कर लेते हैं और अपने पास ले आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।